नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है और सियासी सरगर्मियां जो हैं वो तेज हो गई हैं महाराष्ट्र में, जहां पर एक तरफ जो है बीजेपी की बैठक लगातार चल रही है, वहां पर सीटों को लेकर मंथन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की सड़कों पर कुछ इस तरह के ये पोस्टर नजर आ रहे हैं। जो पोस्टर आप देख रहे हैं किस तरीके से दलितों का जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, वो राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए बढ़ रही है। ये पोस्टर इसकी बानगी है। किस तरीके से आरक्षण पर राहुल गांधी ने जो बयान दिया वो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को काफी महंगा पड़ा, लेकिन उसके बाद अब क्या महाराष्ट्र में भी वही रिजल्ट जो है आरक्षण को लेकर जो राहुल गांधी का बयान है देखने को मिलेगा? ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है, क्योंकि पोस्टर जो आप देख रहे हैं ये दरअसल नागपुर में लगे हैं और किस तरीके से ये लिखा हुआ है कि राहुल गांधी, आपने हमारे आरक्षण समाप्त करने की बात की, हमने आपको हरियाणा में आपकी औकात दिखा दी। तो ये जो कहीं ना कहीं पोस्टर है ये नागपुर की सड़कों पर लगे हैं और समझा जा रहा है कि ये दलितों की नाराजगी जो है वो अब कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो है महाराष्ट्र में बढ़ रही है, क्योंकि आरक्षण को खत्म करने की बात राहुल गांधी कर रहे थे। अमेरिका में जब राहुल गांधी गए थे तो उनके इस तरीके के अनाप शनाप बयान सामने आए थे, जिसमें एक बयान था आरक्षण को लेकर और जिसका खूब असर हरियाणा विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, जहां पर जनता ने हरियाणा में कांग्रेस को जो है सत्ता पर काबिज नहीं होने दिया और इस तरीके से बुरी हार जो है कांग्रेस की हुई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हरियाणा की तरह अब महाराष्ट्र में भी जनता जो है वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को सबक सिखाएगी, जिसको लेकर लगातार बीजेपी के नेता कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर तैयारियों में बीजेपी महाराष्ट्र में जुट चुकी है चुनाव की। और इस पोस्टर पर जो है वो बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और ये लिखा कि राहुल गांधी के हम आरक्षण हटा देंगे इस बयान पर दरअसल एससी, एसटी और ओबीसी समाज में गुस्सा है। हरियाणा के बाद इसकी चिंगारी अब महाराष्ट्र में भी दिख रही है। धीरे धीरे पूरे देश में आरक्षण विरोधी कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यह बीजेपी नेता का बड़ा हमला जो है राहुल गांधी और कांग्रेस पर बोला गया है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने चाहे वो सिखों को लेकर बयान दिया हो, चाहे वो आरक्षण को लेकर बयान दिया हो, चाहे वो हरियाणा में जो विधानसभा का चुनाव हुआ वहां पर जलेबी की फैक्ट्री लगाने की बात कही हो, कहीं ना कहीं इस बयान को राहुल गांधी के जनता ने पसंद नहीं किया। लेकिन इनका कितना असर महाराष्ट्र में होगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल असर दिखना भी शुरू हो गया है, जैसा कि आप ये पोस्टर देख रहे हैं कि वहां पर एससी, एसटी, ओबीसी जो वर्ग है उनकी नाराजगी अब खुलकर जो है वो देखने को इस तरीके से मिल रही है, जहां पर ये बड़े बड़े पोस्टर्स जो हैं वो नागपुर में लगा दिए गए हैं। और इसके अलावा अगर बात करें महाराष्ट्र में जिस तरीके की सियासी गहमागहमी चल रही है, वहां पर लगातार जो है गठबंधन की बात हो रही है, वहां पर लगातार गठबंधन बनते और बिगड़ते दिख रहे हैं। इन सब के बीच जो कांग्रेस के पूर्व नेता रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, उनकी तरफ से एक पोस्ट किया गया है। चूंकि सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो है AIMIM भी है और ऐसे में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये पोस्ट किया है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और AIMIM से गठबंधन कांग्रेस को कर लेना चाहिए, यानी ओवैसी के साथ कांग्रेस को गठबंधन कर लेना चाहिए। नीति, नियत, नजरिया सब मिलता जुलता है और मंसूबा भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का, राहुल गांधी का और साथ ही ओवैसी का, यानी इनकी जो नियत है देश के लिए वो एक ही है, इनकी नीति भी एक है, इनका नजरिया भी एक है। जैसा ओवैसी सोचते हैं वैसा ही कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी भी सोचते हैं। जैसे तमाम तरह की बात है, चाहे फिर वो अल्पसंख्यकों को लेकर दिया गए बयान हो, फिर चाहे वो दरअसल तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर उनका नजरिया हो, जैसा ओवैसी बोलते हैं वैसा ही राहुल गांधी भी बोलते हैं। तो ऐसे में सलाह देती है आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कि आप ओवैसी के साथ गठबंधन कर लीजिए महाराष्ट्र में। ये उनकी सलाह है, लेकिन क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम की सलाह
राहुल गांधी मानेंगे, ये देखना होगा, क्योंकि फिलहाल जो कहीं ना कहीं ये जंग है चुनावी, ये महायुति वर्सेस महाविकास अघाड़ी है। और कितना ये तमाम अलग अलग राजनीतिक दल, जो चाहे AIMIM हो, फिर चाहे वो BSP हो, चाहे वो सपा हो, कितना जो है वोट बैंक अपनी तरफ खींच पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वहां पर मुकाबला जो है वो फिलहाल महायुति वर्सेस महाविकास अघाड़ी नजर आ रहा है। कौन किस पर भारी पड़ेगा ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन यहां पर अगर बात करें बीजेपी की तैयारियों की, तो आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ नहीं है। जाहिर तौर पर नवंबर में वहां पर चुनाव हो सकते हैं, और ऐसे में तैयारियां किस तरीके से, रणनीति जो है वो अलग अलग राजनीतिक दल तैयार कर रहा है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि ये बीजेपी की जो है महाराष्ट्र में कोर कमेटी की बैठक हुई है विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर, और तमाम अलग अलग जो विषय हैं उस पर चर्चा की गई है। आप इसमें देख सकते हैं कि तमाम जो बड़े लीडर हैं, चाहे वो फडणवीस हो, चाहे वो पीयूष गोयल हो, ये तमाम लीडर आपको इस मीटिंग में नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से जाहिर तौर पर बीजेपी ने जिस तरह की रणनीति हरियाणा के लिए तैयार की थी, और उससे कहीं बेहतर रणनीति जो है वो महाराष्ट्र के लिए तैयार करेंगे, क्योंकि बीजेपी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि दरअसल वो अपने दम पर सरकार बनाने की वहां पूरी कोशिश करेंगे। जिस तरीके से कहीं ना कहीं पिछला चुनाव महाराष्ट्र में रहा है, जिस तरीके से उथल पुथल इन 5 सालों में महाराष्ट्र में देखने को मिली, और उसके बाद अब जो कहीं ना कहीं ये चुनाव है ये काफी ज्यादा अहम है। एक तरफ एकनाथ शिंदे की पार्टी, एक तरफ अजीत पवार, और साथ ही बीजेपी, ये 3 दलों का जो गठबंधन है, इसमें किसके खाते में कितनी सीटें आएंगी। हालांकि सबसे ज्यादा सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, उसके बाद एकनाथ शिंदे और फिर अजीत पवार का नंबर आएगा। लेकिन किस तरीके से बैलेंस जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी बनाने में कामयाब होगी, ये महाराष्ट्र में देखने वाली बात होगी इस पूरे गठबंधन में। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर जहां एक तरफ सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है, अलग अलग मुद्दों को लेकर तमाम जो कहीं ना कहीं राजनीति है वो देखने को मिल रही है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जो राहुल गांधी के बयान थे, उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस का खेल हरियाणा में बिगाड़ा है, इसके बाद महाराष्ट्र में क्या स्थिति होगी। क्या राहुल गांधी वहां पर जाकर बोलेंगे, क्या उनके बयानों का असर जनता के बीच होगा, क्योंकि वहां पर भी अगर महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात की जाए तो उद्धव ठाकरे जो कहीं ना कहीं जिस तरीके की वो सियासत कर रहे हैं, वहां एक खास वोट बैंक उनसे नाराज है। इसके अलावा बात अगर अजीत पवार की जाए तो उतना दमखम देखने को नहीं मिला है, और कांग्रेस पार्टी तो हरियाणा में हार के बाद कहीं ना कहीं अपनी अंतर्कलह में उलझी हुई है। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं इनका असर सीधे तौर पर महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, और देखना होगा कि महाराष्ट्र में बीजेपी जो ये बैठक कर रही है, जो ये रणनीति तैयार कर रही है, जो अलग अलग विषयों को लेकर कहीं ना कहीं इस बैठक में चर्चा होगी, किसके खाते में कितनी सीटें आएंगी, कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी, ये कहीं ना कहीं रणनीति तैयार होगी। तमाम जो है चुनाव को लेकर, क्योंकि तारीखों का ऐलान जल्द ही होने वाला है, और इससे पहले जाहिर तौर पर बीजेपी अपनी तैयारी पूरा करना चाहती है, और यही वजह है कि यह बैठक हम देख रहे हैं बीजेपी की। तो देखना होगा कि आखिर जिस तरीके के ये पोस्टर सड़कों पर लगे हैं, क्या हरियाणा की तरह जो दलित हैं वो महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को इसका जवाब देंगे, राहुल गांधी को इसका जवाब देंगे, जिस तरीके से आरक्षण खत्म करने की बात वो कर रहे हैं, और किस तरीके का वर्चस्व जो है वो कहीं ना कहीं ओवैसी जो कहीं ना कहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सलाह दी है कि कांग्रेस जो है ओवैसी के साथ गठबंधन कर ले, क्या स्थिति इस पर होगी, और इसका नतीजा क्या होगा इस बैठक का, ये भी देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।